स्वागत सबका एक और नए लर्निंग कंटेंट में। आज का अपना टॉपिक होने वाला है थोड़ा अलग, थोड़ा हटके। बेसिकली आज हम बात करने वाला हूँ क्या हमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर एसआईपी करनी चाहिए, दैट इज हमें म्यूचुअल फंड परचेज करना चाहिए। कौन सा हमारे लिए बेनिफिट होने वाला है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। चलिए मूव करते हैं अपने टॉपिक पे। तो गाइस, फर्स्ट चीज डिपेंड करता है कि आप रिस्क एपेटाइट कितनी है आपकी। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट है मतलब रिस्क लेने की आपकी कैपेसिटी क्या है, अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी अच्छी खासी है मतलब बहुत अच्छी है, ठीक है, देन मैं तो रिकमेंड करूंगा आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। एंड अगर आप अच्छा सा टाइम दे सकते हो और आपको शेयर मार्केट का नॉलेज है, आपको चार्ट्स इंटरप्रेट करने आते हैं, आपको पता है कि ये शेयर में क्या होने वाला है, ये शेयर में क्या होने वाला है, देन मैं तो सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। बट अगर आप लोगों के पास जीरो नॉलेज है, आप लोगों को नहीं चाहिए कि यार मुझे रिस्क नहीं चाहिए, मुझे जीरो रिस्क चाहिए, बट हाँ मुझे रिटर्न, मुझे अच्छा रिटर्न मिला करे, एक अच्छा रिटर्न मिला करे, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में लोग प्रेफर करते हैं एस आई पी, जो कि होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, दैट इज हम म्यूचुअल फंड प्रेफर करते हैं। बट गाइज, अगर आप लोग चाहते हो कि यार मैं पहले खुद चार्ट्स को एनालाइज करूँ, एनालाइज करने के बाद मैं देखूँ कि चार्ट में क्या बन रहा है, फिर मैं इन्वेस्ट करूँ, एंड अगर आप आपके रिस्क को ढंग से मैनेज कर सकते हो, प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो, एंड ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो और होल्ड कर सकते हो, देन उस केस में स्टॉक्स तो बेनिफिट देगा। बिकॉज स्टॉक्स अच्छा मूव करता है, एक दिन में 10% मूव आ सकता है, 20% मूव आ सकता है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये शेयर गाइस, आज इस शेयर ने 20% अपर सर्किट हिट किया है। तो ये क्या चीज़ है, ये मैं बता रहा हूँ कि ये सिर्फ स्टॉक्स में पॉसिबल है। लाइक 20% एक दिन में अपर सर्किट हिट करना, इट्स नॉट अ जोक यार, ठीक है। तो एंड ऊपर से निफ्टी भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, आप लोग देख ही रहे हो, अभी भी बेरिश सेंटिमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा बना हुआ है। आज खैर मार्केट अच्छा परफॉर्म किया है। बट अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती है, आपको चाहता है यार बस मेरे को ये झंझट नहीं चाहिए, मेरे को ये कुछ नहीं चाहिए, नहीं तो क्या हुआ, मैंने पैसा लगा दिया, मेरा पैसा डूब गया। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, आप सभी को पता है, ये वाली बैंक, ठीक है, ये वाली बैंक की स्थिति मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये बैंक की अगर आप देखोगे शेयर प्राइस क्या थी एक पीरियड में, एक टाइम में इस बैंक की शेयर प्राइस थी अप्रोक्स 400 रुपये। 400 रुपये से ये गिर के आज 20 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो समझ रहे हो, ये सिर्फ ना, ये स्टॉक्स में हो सकता है। स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम मिल भी सकता है, पैसा बढ़ भी सकता है और पैसा डूब भी सकता है स्टॉक्स में। इतना रिस्क होता है डेफिनेटली। अगर कोई है जो इतना रिस्क नहीं लेना चाहता है, तो वो क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है, वो कोई अल्टरनेट मूव देखेगा। अल्टरनेट मूव देखेगा तो क्या करेगा, वो एस आई पी, म्यूचुअल फंड प्रेफर करेगा। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है गाइस, मैंने आपको शेयर मार्केट का तो पूरा बता दिया कि क्या चीज़ है, क्या रिस्क है, क्या नहीं। अब मैं म्यूचुअल फंड पे मूव करता हूँ। म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए बेस्ट होता है जिनको ये शेयर मार्केट क्या होता है ये पता नहीं है, ठीक है, जो चाहते हैं कि यार मेरे को एक्स रेट ऑफ परसेंटेज मुझे मिला करे, हर साल बाद मिला करे और मेरा पैसा कंपाउंड हुआ करे, ठीक है। मेरे को ये झंझट नहीं पालनी कि मैं इन्वेस्ट करूँ, मैं देखूँ, मैं चार्ट्स को एनालाइज करूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग म्यूचुअल फंड्स एडवाइजर के पास जाते हैं, उनसे क्या करेंगे, स्कीम परचेस कर लेते हैं, वहाँ पे अपना पैसा लगा देते हैं। तो गाइज देखिए, मैं आता हूँ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में मूव करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप म्यूचुअल फंड परचेस करने जा रहे हो तो म्यूचुअल फंड में दो टाइप से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक होता है आप म्यूचुअल फंड में एस आई पी कर सकते हो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या फिर आप लमसम पेमेंट करोगे। अच्छा, लमसम में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास 10,000 रुपये है, जस्ट एन एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मेरे पास 10,000 रुपये है। अभी मेरे पास दो ऑप्शन है, अगर मुझे म्यूचुअल फंड करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो मैं ये 10,000 अभी पे कर दूँ, उसके बाद मैं शांत रहूँ, को 1 रुपये नहीं पे करने हैं मुझे मेरी जेब से, या फिर मैं क्या करूँ, हर महीने 500 रुपये 500 रुपये 500 रुपये पे करूँ। जो हर महीने 500 रुपये 500 रुपये कटता है, ये होता है हमारा एस आई पी। जैसे हम जब कभी गुड्स अपने परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने होम लोन लिया है, तो वो होम लोन लेता है, उसका हर महीने एक ई एम आई कटता है, फिक्स अमाउंट ऑफ ई एम आई कटता है। सेम एस आई पी में ये मेथड यूज होता है। अगर आप चाहते हो कि यार मैं लमसम पेमेंट नहीं करना चाहता, मेरे पास लमसम पेमेंट नहीं है करने के लिए, बट हाँ मैं एक महीने में 500 रुपये एस आई पी कर सकता हूँ, तो आप क्या करोगे, एक डेट फिक्स कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल 5 तारीख आपने डेट फिक्स कर दी, तो जैसे ही 5 तारीख आएगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 नवंबर से स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, तो जैसे ही 5 दिसंबर आएगा, 5 दिसंबर के दिन मेरे अकाउंट से 500 रुपीज कट जाएंगे, एस आई पी में चले जाएंगे। बेनिफिट क्या होता है एस आई पी और लमसम का, मैं बताता हूँ गाइस। अब लमसम में क्या होता है, आप एक ही बार में पैसा दे देते हो, उसके बाद क्या होगा, फॉर एग्जांपल इस पे 10% के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर 10,000 का 10% निकालता हूँ मैं, तो जो कि होता है 1,000 रुपये, तो मतलब एक साल बाद मुझे इस पे 1,000 मिला, मतलब कि मेरे पास हो गए भाई 11,000। अभी फिर से 11,000 पे मुझे वापस से 10% मिलेगा, 1100। ये साइकिल चलती रहेगी, ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी। बट एस आई पी में क्या होता है, एस आई पी बेस्ट है।
SIP में क्या करेंगे, SIP में हम 500 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। अब 500 पे हमें कुछ रेट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे 500 रुपये, उस पर कुछ रेट मिलेगा। ये एट द एंड ना, जब आप साल भर बाद देखोगे ना, तो SIP वाली अमाउंट कहीं ना कहीं हल्की ज़्यादा होती है। मैं आपको चलिए इसे प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। हम गूगल पे आएंगे, गूगल पे क्या करेंगे, बेसिकली हम गूगल पे सर्च करेंगे SIP कैलकुलेटर। आपको मिल जाएगा, बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको जो पसंद है वहाँ से ले लीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे SIP कैलकुलेटर। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आते हैं, इसमें से कोई भी आप उठा लीजिए। मैंने अब यहाँ पे फर्स्ट वाला ही उठा लिया, ग्रो वाला, ठीक है। देखिए गाइस, अगर मुझे ना अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, मैंने आपको बता दिया। या तो मैं लमसम जा सकता हूँ, या तो फिर मैं SIP कर सकता हूँ। अगर कोई है, जैसे मैं हूँ, मुझे अगर लमसम पेमेंट करना है, अगर मैं लमसम पेमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं 25,000 अगर आज के महीने में भरना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आऊँगा, मैंने लमसम पे क्लिक किया, 25,000 अमाउंट मैंने मेंशन कर दी। मेरा एक्सपेक्टेड रेट फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 15% कर दिया, ठीक है। मुझे 15% का एक्सपेक्टेड है मेरा, कि मुझे 15% रेट चाहिए। अभी ये जो है ना, मैंने अगर यहाँ पे 5 साल मेंशन कर देता हूँ, तो गाइस ये देखिए नीचे अमाउंट जो हुई ना, ये कैलकुलेशन होगी, ठीक है। मैंने कितना इन्वेस्ट किया, मैंने इन्वेस्ट किया है 25,000 रुपये। अभी मेरे को उस 25,000 पे रिटर्न कितना मिला है, मुझे मिला है 25,284 रुपये, मतलब 25,284। इतना मुझे इन्वेस्टमेंट मिल चुकी है, ये मेरा रिटर्न आया है। एंड 5 साल बाद मेरे हाथ में कितना पैसा आएगा, ये इतना आएगा 50,284। ये अमाउंट मुझे 5 साल बाद मिल जाएगी। अभी गाइज ये देखिए, मैंने आपको लमसम का कैलकुलेशन बता दिया। अभी मूव करते हैं कि SIP में क्या होने वाला है। अभी गाइस SIP अगर 25,000 की अगर हर महीने करोगे, तो जाहिर सी बात है हमारा ये मैच नहीं करेगा, ठीक है। मैं इसे करता हूँ, एक काम करता हूँ कि कोई नॉर्मल है जो सिर्फ 500 की SIP करना चाहता है, ठीक है, हर महीने 500 की SIP करना चाहता है। अभी 15 मेरा सेव में, 5 साल मेरे सेव में। यहाँ पे देखिए गाइस, मैं इन्वेस्ट करना हूँ 30,000 रुपीज़, मतलब मैं 5 साल में 30,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। कैसे, मैं आपको देखिए कैलकुलेटर पे बता देता हूँ एक बार। ये देखिए गाइस, मैं कितना इन्वेस्ट करने वाला हूँ, मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ 500 इंटू 60 करूंगा मैं, 30,000। कैसे, देखो 500 रुपये, और एक साल में 12 महीने होते हैं, तो मैंने 5 साल के लिए किया, इसलिए 60 महीने, और ये 30,000। अब मैं 30,000 इन्वेस्ट करने वाला हूँ। 30,000 इन्वेस्ट करके मुझे एस्टिमेट मेरा रिटर्न मुझे मिलने वाला है उस 30,000 पे 14,840 रुपये के आसपास में मुझे मिलने वाला है। अब 5 साल बाद मेरे हाथ में कितना पैसा आएगा, मेरे हाथ में आएगा 44,841। आप बोलोगे यार कि लमसम में तो ज़्यादा मिल रहा था मुझे 5 साल के लिए, एंड SIP में मुझे कम मिल रहा है। गाइज एक चीज़ देखो ना, कि लमसम में आपको 25,000 एक ही बार में भरना था, ठीक है, आप 25,000 रुपये एक बार भर रहे थे। और SIP में आप 500 रुपये हर महीने भेज रहे हो, हर महीने डिडक्ट हो रहे हैं आपके अकाउंट से। तो अगर जिसके पास पैसा नहीं है लमसम पेमेंट के लिए, तो उसके लिए ऑब्वियस बात है वो ये SIP ऑप्ट करेगा। एंड अगर गाइस यही मैं अगर 25,000 कर देता हूँ, कि मेरी 2,500 कर देता हूँ, कि 25,000 की मेरी SIP कट रही है, तो देख रहे हो 1.5 लाख में इन्वेस्ट करने वाला हूँ, 74,000 का मेरे पे रिटर्न मिलने वाला है मुझे। उस 1.5 लाख में मुझे 74,000 का रिटर्न है। एंड एट द एंड ऑफ 5 ईयर मेरे हाथ में आने वाला है 2,24,204 रुपीज़। ये होता है गाइस SIP, म्यूचुअल फंड में SIP। गाइस मेरे पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें, लाइक SIP, कौन सी SIP बेस्ट होती है, किस SIP में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, SIP में इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, ये मैं कवर कर सकता हूँ। बट मैं आप से एक चीज़ डिमांड करूँगा, वो है अगर आप कमेंट में मेंशन करते हो, तो मैं इस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि मैं SIP में कैसे इन्वेस्ट करता हूँ, SIP में इन्वेस्ट करने से पहले मैं क्या क्या चीज़ें देखता हूँ। डेफिनेटली अगर आप इस पर कमेंट करोगे, नेक्स्ट वीडियो उसी पे होगा। एंड आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप SIP में या लमसम में कभी ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है या करने वाले हो। एंड हाँ, अगर आपके कुछ भी डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, मेक श्योर आप कमेंट कर देना। एंड मैं मिलता हूँ आप सबसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।